स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा आपका 6th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज जो है हम 6th क्लास में यानी कि 27 अगस्त को क्या करवाएंगे, क्या हमारा टॉपिक रहेगा, इस पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। और जो है सबसे पहले बेटा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अभी तक का जो है हमारा सिलेबस कितना हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी 6th क्लास में बसंत में लेसन जो है आपके 8 कंप्लीट हो चुके हैं, जबकि जो है S7 में यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आपके लेसन 7 तक ही आएंगे। ठीक है, तो उसमें लेसन कितने कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि 8 लेसन उसमें कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट बुक जो है आपकी यानी कि बाल राम कथा, कौन सी है, बाल राम कथा है। और उसमें जो है बेटा मैंने आपको 6 लेसन कंप्लीट करा दिए हैं। और 6 लेसन जो है उसमें मैंने 6 लेसन कंप्लीट कराने के बाद यानी कि उसमें जो है आपके S1 में 4 जो है लेसन आएंगे। कितने लेसन आएंगे, यानी कि 4 लेसन आएंगे। तो इस चीज़ को भी आप साथ साथ देखते जाइएगा कि बाल राम कथा में लेसन 4, बसंत में जो है लेसन 7 तक आएंगे। तो आज यानी कि हम टॉपिक जो हम कराएंगे वो आरोही हिंदी व्याकरण में कराएंगे। और उस टॉपिक का जो है कि 27 अगस्त क्लास 6 में सब्जेक्ट हिंदी लेसन 5, जो लेसन 5 है ये कौन सी बुक में है, आरोही हिंदी व्याकरण में लिंग और वचन। तो आप अपनी बुक को खोल के भी रख सकते हैं, उसमें देख भी सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ओरल समझाना चाहूँगी। तो इसमें बेटा लिंग और वचन आता है। तो सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग जो है किस प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, इस तरीके से जो है हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है बेटा आपका कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग से क्या तात्पर्य है, लिंग की परिभाषा दीजिए। भिन्न प्रकार के इसमें क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि मैडम ने जो है हमें तो ये कराया था, ये कैसे आ गया, तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो है हम भिन्न प्रकार से क्वेश्चन इसको बदल सकते हैं। यहाँ पे है लिंग किसे कहते हैं, वही बात है लिंग से क्या तात्पर्य है कि लिंग से कोई चीज आ रही है तो लिंग से जो है लिंग की परिभाषा देकर समझेंगे। तो अन्य इस प्रकार से जो है आपके क्वेश्चन चेंज होकर आ सकते हैं। क्लियर हो गया ये सबको, जो कि आप अभी तक जो है आपने ऐसा नहीं किया है, आपने ऐसे नहीं देखा है। तो थोड़ा 6th क्लास में मैं स्टार्टिंग में थोड़ा चेंज करूँगी, ज़्यादा नहीं, तो मैं आपको बता दिया है। तो इसका अर्थ बेटा एक ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लिंग की परिभाषा देना चाहूँगी कि लिंग जो है हम किसे कहते हैं। बेटा अपनी बुक में या कॉपी में रट्टा ना लगाइए, उसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो क्या होते हैं कि वो रट्टा लगा लेते हैं, जो कि वो कुछ समय बाद जो होते हैं उनसे उनके मस्तिष्क जो से जो है निकल जाते हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं सबसे पहले आपको ओरल ही समझाऊंगी, जिससे कि आपके मन पटल पर अंकित हो जाए। तो पहला क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, लिंग किसे कहते हैं। तो बेटा मैं बताना चाहूँगी कि लिंग जो है हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन समझने की कोशिश करिएगा, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। फिर देखिएगा एक बार, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष और स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। क्लियर हो गया है। अब आपके मन में बेटा एक क्वेश्चन उभर रहा होगा कि संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, है ना ये क्वेश्चन, मैं बताती हूँ।
सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकेंड जातिवाचक संज्ञा, थर्ड भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक जैसे उसमें मोर, चूहा, चूहिया, पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, नदियां, नाले, तो ये सारे आ जाते हैं जातिवाचक में। तो संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं नहीं आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो है जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे बेटा हम क्या कहते हैं? उसे हम लिंग कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसका आंसर, उसे हम लिंग कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका आता है कि लिंग के जो है कितने प्रकार के होते हैं? लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो यानी कि इसमें जो है बेटा फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहला प्रकार कौन सा होता है? हमारा पुल्लिंग होता है। कौन सा होता है फर्स्ट प्रकार? यानी कि पुल्लिंग, जिसमें जो है पुल्लिंग में क्या होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अभी पुल्लिंग की डेफिनेशन अगर हम आपसे मांगना चाहेंगे कि पुल्लिंग जो है बेटा किसे कहते हैं, तो आप इस प्रकार इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से, संज्ञा शब्द पता लग गया आपको है? तो जिन संज्ञा शब्दों से पुल्लिंग का यानी कि पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें जो है बेटा हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मनुष्य, लड़का, शेर, कुत्ता, घोड़ा, हाथी आदि। तो ये किसके अंतर्गत आए हैं? यानी कि पुल्लिंग के अंतर्गत आ गए हैं। किसके अंतर्गत आ गए हैं? पुल्लिंग के लिए अंतर्गत आ गए हैं। नेक्स्ट यानी कि इसी के अंतर्गत जो है हमारा मनुष्य, आपको आदमी भी बोल सकते हैं। लड़का जैसे छोटा बच्चा या जो है युवावस्था। शेर क्या है? पुल्लिंग है। कुत्ता क्या है? पुल्लिंग है। घोड़ा, हाथी आदि। तो ये तो बेटा आप पहचान लेते हो बड़े इजी तरीके से। छोटे बच्चे या बड़े बच्चे जो है आराम से पहचान लेते हैं। लेकिन कुछ परेशानी हमारी आती है, कुछ संज्ञा शब्दों को हम पहचान नहीं पाते हैं। तो कौन से हैं? जैसे हमारे शरीर के अंग है। तो मान लिया मैंने कोई आपको ये दे दिया कि गला, कान, नाक, कुछ ऐसा दे दिया कि जो है लिंग का नाम बताइए कौन सा है, तो आपको मुश्किल हो गई ना। तो आपको ये सब कुछ आना चाहिए। तो शरीर के जो हमारे अंग होते हैं, कोई भी अंग हो सकता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है बेटा? वो जो है हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे पुल्लिंग के ही अंतर्गत आते हैं शरीर के अंग। तो जैसे इसमें शरीर के अंग है हमारे आँख, नाक, गला, कान, हाथ, पैर आदि जो है ये क्या है बेटा? हमारे सारे शरीर के अंग है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? सारे पुल्लिंग के ही अंतर्गत आते हैं शरीर के अंग। नेक्स्ट है इसमें बेटा हमारा देशों के नाम। देशों के नाम, तो देशों के नाम जैसे पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी देश जो है। क्या है? सभी जानते हैं पाकिस्तान को, तो सभी जानते हैं क्योंकि इसके साथ जो है हमारा दिन प्रतिदिन जो है वार्तालाप भी होती है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो सभी जो है बच्चे इसके बारे में जानते हैं। सेकेंड यानी कि रूस, और थर्ड अमेरिका और फ्रांस और जर्मनी आदि जो है ये सभी देशों के नाम जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के ही अंतर्गत आते हैं। आदि इसलिए हम लगा देते हैं कि और भी देश इसके अंतर्गत आ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे बोर्ड में लिखने की जगह या हम नहीं लिख सकते, तो हम आदि लगा दिया करते हैं। ठीक है, तो ये जो है
ये सब कुछ आ सकता है, जैसे देशों के नाम, बताया ना मैंने, सभी बच्चों को आता है। तो ये जो है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। फिर नेक्स्ट यानी कि सेकंड टॉपिक जो है बेटा मैं आपको बताऊंगी स्त्रीलिंग। तो ये जो है उतारिएगा सभी बच्चे। और बेटा राइटिंग जो है आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है पुअर राइटिंग लिखते हैं, बहुत गंदी राइटिंग लिखते हैं। तो आप जो है बेटा सभी बच्चे अच्छी तरीके से जो हैं अक्षरों की जो बनावट लिखते हों, अक्षरों की जो बनावट होती है उनको जो है क्या करना है, आपने अच्छे तरीके से लिखना है। सभी बच्चे उतारिए जल्दी जल्दी, फास्ट। ये उतार लिया होगा सभी बच्चों ने। अब मैं ये रख कर देती हूँ। सेकेंड पॉइंट जो है मैं आपको बताना चाहूँगी, क्या, स्त्रीलिंग। ये मैं रख कर देती हूँ। तो सेकेंड पॉइंट है बेटा आपका स्त्रीलिंग, ठीक है। सेकेंड पॉइंट स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में जो है बेटा क्या आता है, स्त्रीलिंग में जो है मैं बता रही हूँ आपको। तो इसमें जो है बेटा स्त्रीलिंग इसे कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है हमारे मन में ये आता है कि स्त्रीलिंग जो है किसे कहते हैं। इसके डेफिनेशन में आपको बताना चाहूंगी। तो स्त्रीलिंग जो है जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उसे जो है हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे इसमें बेटा नारी, महिला भी लिख सकते हैं आप, महिला, लड़की, चुनिया, गाय, बिल्ली आदि। तो ये जो है हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये जो है बेटा हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नारी, महिला, लड़की और जो है चुनिया, गाय, बिल्ली आदि, शेरनी, भैंस आदि। इसकी हम लिख देते हैं क्योंकि इसके आगे और भी स्त्रीलिंग के जो है ये शब्द है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें हम आगे आदि लगा दिया करते हैं। तो ये जो है इसमें हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो स्त्रीलिंग की मैंने आपको परिभाषा दी है और स्त्रीलिंग की जो है मैंने आपको ये बताया है कि इसके अंतर्गत जो है ये आया करते हैं। तो इससे आगे जो है बेटा इसमें आपके सब्जियों के नाम भी आ जाएंगे और जो है भाषाओं के नाम भी आपके आ जाएंगे। स्त्रीलिंग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, सब्जी के नाम भी, सब्जी के नाम जो है हमारे इसके अंदर
लौकी, गाजर, मूली। तो ये जो है हमारी सब्जियां, सब्जियों के नाम जो है किसके अंतर्गत आते हैं? हिंदी। इसके जो है स्त्रीलिंग के टमाटर, वैसे देखने में जो है टमाटर क्या लगता है कि पुल्लिंग है, लेकिन नहीं, ये किसके अंतर्गत आता है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। और जो है बेटा इसके आगे जो है आपके भाषाओं के नाम, किसके नाम? जो हमारी भाषाएं होती हैं उनके नाम भी जो है हमारे स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आते हैं। भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम किसके अंतर्गत आएंगे? ये हमारे स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो साथ साथ आप इसको नोट डाउन करते भी जाइएगा, साथ साथ उतारते जाइएगा, क्योंकि इतनी क्लियरिटी जो है आपको बुक में एक साथ नहीं मिलेगी। बुक में जो है आपको देखनी पड़ेगी, तो इसको साथ साथ उतारते जाइएगा। भाषाओं के नाम मैं अभी आपको लिख देती हूँ, पहले आप उतारिएगा, क्योंकि 6th क्लास में बच्चे जो हैं धीरे काम करते हैं ना। तो भाषाओं के नाम मैं लिखती हूँ। भाषाओं के नाम जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी, तो ये क्या है हमारे, यानी कि भाषा, ये हमारी भाषाएं हैं और इन भाषाओं के ये नाम है। ठीक है, अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, और लास्ट में हम क्या कहते हैं? आदि, क्योंकि अन्य भाषा भी इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये किसके, यानी कि भाषाओं के नाम है हमारे अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी आदि जो भाषाएं हैं बेटा, ये भी हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही निर्धारित की गई हैं, यानी कि इनको स्त्रीलिंग के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, ये साथ साथ आप उतारते जाइएगा। अब जैसे आपके नेक्स्ट आता है मसालों के नाम, मसाले। नेक्स्ट नंबर मसाले, मसाले जो होते हैं हमारे, वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से मसाले हैं? हल्दी, जीरा, मिर्च, धनिया, दालचीनी, अल्पविराम लगाते जाइएगा, दालचीनी, लौंग आदि। तो ये क्या है बेटा हमारे, ये मसाले आते हैं, इनके अंतर्गत जो है ये इनके नाम आ जाते हैं हमारे। ठीक है, तो ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? ये भी स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें जो है इसके
आपके नाम याद हो तो आप और भी लिख सकते हैं आदि, ठीक है। तो ये जो है हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत नदियां सिंधु, सतलुज, कावेरी, गंगा, यमुना आदि जो है सारी नदियां ही इसके अंतर्गत आती हैं, ये स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आती हैं। तो ये सब बच्चे उतारिएगा अपनी नोटबुक पर उतारिएगा। और भाषा जो है बेटा नीट एंड क्लीन आपकी भाषा होनी चाहिए, ठीक है। अक्षरों की बनावट, जब हम वर्ण लिखते हैं, व्यंजनों का प्रयोग करते हैं लिखते समय, तो एक एक व्यंजन जो है, जैसे इसमें आया भ, न और ड, तो ये व्यंजन जो है हमारी इनकी क्लियरिटी होनी चाहिए जब हम इनको लिखते हैं, ठीक है। तो जल्दी कीजिएगा। तो इसमें बेटा आपको मैंने आज 6 क्लास में बताना चाहूँगी कि क्या मैंने इसमें कराया है। 6 क्लास में यानी कि आरोही हिंदी व्याकरण की जो बुक है आपकी, कौन सी, आरोही हिंदी व्याकरण की बुक में है। जिन बच्चों के पास बुकें नहीं हैं वो अपनी बुक ले लेंगे। आरोही हिंदी व्याकरण की बुक है, ये आपके स्कूल से मिलेगी, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं ली है तो वे बुक के बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज भी मैंने आपको करवानी है, ठीक है। तो ये हिंदी आरोही व्याकरण है, इसमें लेसन 5 मैंने आपको कराया है आज। जो लिंग है इसमें लिंग के बारे में बताया है, और इसमें जो है पेज नंबर आप निकालिएगा 25, और 25 पेज पर जो है देखिएगा घ पॉइंट, देखिएगा ग पॉइंट, जो आपका ग पॉइंट है उसको देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसमें लिंग की परिभाषा मैंने आपको बताई है, लिंग किसे कहते हैं, लिंग से क्या तात्पर्य है, लिंग से क्या अभिप्राय है, भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपके आ सकते हैं। और उदाहरण सहित दीजिए, उदाहरण मीन्स लड़का, लड़की, तोता, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसमें उदाहरण दे सकते हैं। सेकंड आपका मैंने आपको करवाए हैं कि लिंग के कितने भेद यानी कि कितने प्रकार हैं, सभी की परिभाषा मैंने आपको दी है, क्योंकि लिंग के जो हैं वो 2 भेद बताए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बताए मैंने, और दोनों की डेफिनेशन भी मैंने दी है आपको, परिभाषा यानी कि दी है। आप जिस बच्चे को समझना है वो बुक में भी देख सकता है, लेकिन मैंने इजी तरीके से आपको दी है, ठीक है। तो इसमें जो है आज मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन कराए हैं, लिंग की परिभाषा, लिंग किसे कहते हैं, और जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के अंतर्गत जो है क्या क्या हमारे लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे सब्जियों के नाम, भाषाओं के नाम, मसालों के नाम, तो नदियों के नाम जो है आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और पुल्लिंग के अंतर्गत भी जैसे मैंने आपको बेटा बताया कि जो है पुल्लिंग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसके बारे में भी। तो आज के लिए यानी कि 6 क्लास में 28 अगस्त को क्लास 6 में सब्जेक्ट हिंदी, सब्जेक्ट जो हिंदी है आपका लेसन 5, और बुक का नाम है आरोही हिंदी व्याकरण, और इसमें लेसन 5 लिंग और वचन, ये सारी डिटेल मैंने आपको करवाई है। तो सभी बच्चे जो हैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही है।